तो ऐसा लगता है कि बस एक पेशेवर होना इस कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर की एक्सटेंसिव प्रोडक्शन टीम का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जस्टिन बीबर का प्रत्येक बॉडीगार्ड खुद ही फैशन इंडस्ट्री में मॉडल बन सकता है। यहाँ तक कि जो लोग उसके स्थायी बॉडीगार्ड नहीं हैं, लेकिन उनके साथ संगीत समारोह में अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं, वो भी काफी अट्रैक्टिव होते हैं। यानी कि एक बात साफ है, जस्टिन बीबर का हर एक बॉडीगार्ड किसी हीरो से कम नहीं दिखता बॉस। मैं आपको बता दूं, माइकल एरेना जो जस्टिन बीबर के संग शुरू से हैं, वो खुद बहुत हैंडसम है। यकीन नहीं होता तो एक काम कीजिए, ये देखिए, है ना बेहद ही गुड लुकिंग। ध्यान से देखो। नंबर 2, बॉडीगार्ड ऑफ कार्दाशियन, पास्कल डुवियर। दोस्तों, पास्कल डुवियर ने कार्दाशियन जेनर फैमिली के साथ साथ कैटी पेरी सहित कई हस्तियों के साथ काम किया है। इस समय वो दुनिया के सबसे महंगे बॉडीगार्ड्स में शुमार हैं। कहा जाता है कि ये और इनकी टीम तकरीबन $10 मिलियन एक साल का चार्ज करती है। लेकिन वहीं उनकी जो सर्विस है भाई, टॉप क्लास होती है, एक नंबर। अपने कुछ संगीत समारोह के दौरान कार्दाशियन अपने बॉडीगार्ड्स के व्यापक कंधों का इस्तेमाल अपने गीतों को प्रस्तुत करने के दौरान भीड़ से गुजरने के लिए करते हैं, जिनके चलते किसी को इस सेलिब्रिटी के आसपास भटकने का कोई मौका नहीं मिलता। एक बात और है, जब भी आप इस फेमस सेलिब्रिटी की कोई पिक्चर देखते हैं, आपको उस पिक्चर में इनके बॉडीगार्ड संग में जरूर नजर आएंगे। वही आजकल जूडो के इस करिश्माई मास्टर को द ब्लैक आइड पीस फर्जी की रक्षा करने के लिए अनुबंधित किया गया है। मजा आ रहा है वीडियो देखते हुए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बताता हूँ नंबर 3 के बारे में, सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड। वही सलमान खान के जो बॉडीगार्ड है शेरा, वो सलमान खान की प्रोटेक्शन पिछले 25 सालों से कर रहे हैं, और पिछले 25 सालों से शेरा सलमान के बॉडीगार्ड के रूप में उनके साथ है। हर पल उनका साया बन के उनके आसपास रहते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान और शेरा के बीच मालिक बॉडीगार्ड से ज्यादा अच्छे दोस्त का रिलेशन है। सलमान भी उन्हें अपने परिवार से कम नहीं मानते। आप जानते हैं शेरा का असली नाम क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इनका नाम है गुरमीत सिंह जॉली। वही एक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी देने के बदले शेरा साल के करीब 2 करोड़ रुपए लेते हैं। यानी मंथली जो उनकी सैलरी है वो करीब 16 लाख रुपए है। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले शेरा को बचपन से बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक रहा है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, सलमान की जो मूवी है बॉडीगार्ड, वो शेरा को ही समर्पित है। जी हाँ, अब बताइए कहीं देखा है ऐसा मालिक और बॉडीगार्ड का प्यार? नंबर 4, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र शिंदे। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन के साथ साई की तरह रहने वाले शख्स का नाम जितेंद्र शिंदे है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र किसी भी कार्यक्रम या फिर शूटिंग के दौरान बिग बी के साथ हमेशा रहते हैं। जितेंद्र को बतौर सैलरी भी मोटी रकम मिलती है। माना जाता है कि भाई वो करीब 60 लाख रुपए का पैकेज लेते हैं एनुअली। मैं तो सोच रहा हूँ सारे काम छोड़ के बॉडी बिल्डिंग में उतर रहा हूँ। वेल, चलिए बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, आमिर खान और युवराज घोरपड़े। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से एक आमिर खान की सुरक्षा का जिम्मा उनके बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े के ऊपर है। फिल्म प्रोडक्शन हो या फिर शूटिंग, युवराज आमिर की सुरक्षा करने के लिए उनके साथ साए की तरह रहते हैं। आप जब भी आमिर खान को देखेंगे, आपको युवराज घोरपड़े यकीनन दिखाई देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि युवराज घोरपड़े भी आमिर खान से मोटी रकम लेते हैं। कहा जाता है कि युवराज घोरपड़े की सालाना सैलरी करीब 1 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहाँ नौकरी करते करते थक जाओगे, लेकिन इतने रुपए शायद ही कभी हम देखें। नंबर 6, शाहरुख खान और रवि सिंह। फ्रेंड्स, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह हैं। रवि से पहले यासीन लगातार 10 साल तक किंग खान की सुरक्षा कर चुके हैं। अब यासीन ने अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है। लेकिन अगर बात करें रवि सिंह की, तो ये भी बड़े स्टाइलिश और गुड लुकिंग है। साथ ही इनकी सैलरी भी भाई तकरीबन सालाना 1 करोड़ के आसपास है। नंबर 7, अक्षय कुमार और श्रेयस ठेले। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के अक्षय कुमार वैसे तो बहुत फिट हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखा है। अक्षय के बॉडीगार्ड का नाम है श्रेयस ठेले। वो अक्षय के साथ साथ उनके बेटे आरव की भी सुरक्षा करते हैं। श्रेयस ठेले अक्षय कुमार के साथ आउटडोर शूट पर भी जाते हैं। अगर अक्षय कुमार अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उस समय भी श्रेयस ठेले खिलाड़ी कुमार के साथ ही होते हैं। एक अनुमान के अनुसार श्रेयस ठेले को अक्षय कुमार 2 करोड़ रुपए सालाना पे करते हैं। आप सही सुन रहे हैं, मैं आपको बॉडीगार्ड्स के ही पैकेजेस बता रहा हूँ ये। चलिए बताता हूँ नंबर 8 के बारे में, बॉडीगार्ड ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लियोनिड कुचमा। दोस्तों, एक कहानी बहुत अलग है और बहुत ही लोकप्रिय भी, बहुत फेमस। वे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लियोनिड कुचमा का बॉडीगार्ड था। उसका नाम था माइकोला मेलिचेंको। 1998 और 2000 के बीच माइकोला ने राष्ट्रपति की बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति कुचमा के गलत कामों के पर्याप्त सबूत जुटाने के बाद वो देश छोड़कर भाग गए। टैब से पता चला कि राष्ट्रपति कुचमा ने पत्रकार जॉर्जी के अपहरण और हत्या का आदेश दिया था और इराक में अवैध हथियार भी बेच रहे थे। माइकोला संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने राजनीतिक शरण प्राप्त की। दोस्तों, इस बात से एक कहानी तो बिल्कुल साफ हो गई। अगर कोई सेलिब्रिटी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर उनके बॉडीगार्ड्स कई बार सारे नियम कानून को तोड़कर सच्चाई का साथ देते हैं, और यही काम किया माइकोला मेलिचेंको ने। नंबर 9, लोर्ना लव्स बॉडीगार्ड चक जिटो।
दोस्तों अमेरिकन एक्टर, बॉक्सर, मार्शल आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, बॉडीगार्ड और स्टंटमैन, ट्रक जिटो का लंबा और शानदार करियर रहा है। जिटो ने 17 साल की उम्र में हाई स्कूल छोड़ने के बाद एक बॉक्सर और मैनुअल वर्क के रूप में शुरुआत की। वो हेल्स एंजल्स मोटरसाइकिल ग्रुप में शामिल हो गए और आखिरकार उन्होंने चार्लीज एंजल्स बॉडीगार्ड सर्विसेज नाम की एक सुरक्षा फर्म शुरू की। जिटो ने सेलिब्रिटी लोना लफ्ट के लिए काम किया था, जिन्होंने जल्दी से हॉलीवुड में अपने सभी दोस्तों के लिए उनकी सिफारिश की। इसने जिटो को जल्दी से अपनी सिक्योरिटी कंपनी बनाने की अनुमति दी और बाद में उन्होंने एक स्टंटमैन और एक्टर के रूप में भी काम करने का मौका मिला। जिटो अब अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब वो एक एक्टिव बॉडीगार्ड नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कैसे जिटो ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने रास्ते बनाए और कहां से कहां पहुंच गए। इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर पहुंचना। नंबर 10, स्नूप डॉग्स बॉडीगार्ड ब्रोडस क्ले। दोस्तों 6 फुट 7 इंच और लगभग 400 पाउंड के हैं ब्रोडस क्ले। इन्हें आपको भीड़ में ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, खुद ही देख लीजिए। दरअसल इनका जो असली नाम है वो है जॉर्ज मर्डोच। वो अपने रेसलिंग टाइम नाम ब्रोडस क्ले से बेहतर जाने जाते हैं। मर्डोच अब सिक्योरिटी सर्विसेज से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने स्नूप डॉग के लिए एक बॉडीगार्ड के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 2006 में क्ले ने बॉडीगार्ड के काम से संन्यास लेने का फैसला किया और WWE रेसलर के रूप में अपना करियर शुरू किया। कहा जाता है कि जब एक बार इंग्लैंड में किसी शो के दौरान स्नूप डॉग के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया तो ब्रोडस क्ले 8 लोगों से अकेले भिड़ गए। आपको बता दूं 2005 में ब्रोडस क्ले की सैलरी तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी। नंबर 11, बॉडीगार्ड्स ऑफ जेसन मोमोआ। दोस्तों ऐसे विशाल का इंसान की रक्षा करना क्या किसी के लिए इतना ही आसान है? अजीब बिल्कुल भी नहीं। ये बात अलग है कि जेसन मोमोआ एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते हैं जिन्हें शायद किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी हस्तियों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है और जेसन मोमोआ की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने हमेशा अपने बॉडीगार्ड की कंपनी को खूब पसंद किया है। जेसन मोमोआ अमेरिकन कंपनी से अपनी सुरक्षा की सर्विस लेते हैं और इसके बदले में वो इस कंपनी को साल में 8 करोड़ रुपए की भारी रकम देते हैं। जेसन मोमोआ के साथ हर समय 6 बॉडीगार्ड्स चलते हैं। ये सभी बॉडीगार्ड्स अपने काम में बहुत ही स्किलफुल माने जाते हैं। नंबर 12, ब्रुकलिन बेकम्स बॉडीगार्ड्स। दोस्तों डेविड बेकम आपको याद ही है कि नहीं? बिल्कुल सही याद किया आपने। ये इंग्लैंड के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक रह चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम विक्टोरिया बेकम है। तो वही बात जो है वो बहुत समय पहले की है, जब विक्टोरिया एंड डेविड बेकम के सबसे बड़े बेटे ब्रुकलिन बेकम ने अपने बॉडीगार्ड को सार्वजनिक रूप से दिखाना शुरू किया था। जब लोगों की नजर में ब्रुकलिन बेकम का बॉडीगार्ड आया तो सभी देखते ही रह गए। पर आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, ब्रुकलिन बेकम का बॉडीगार्ड एक अत्यंत ही स्मार्ट और स्टाइलिश इंसान है। ऐसा लगता है कि अट्रैक्टिव बॉडीगार्ड बेकम परिवार के साथ पूरी तरह से घुला मिला हुआ है। साथ ही मैं आपको इनकी सैलरी के बारे में बता दूं, इनका सालाना पैकेज है 3 करोड़ रुपए का। वैसे फ्रेंड्स, इतने पैसे सुनने के बाद आपके मन में भी आ ही रहा होगा यार एक काम करते हैं बॉडीगार्ड बन जाते हैं। आ रहा ना? कमेंट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ नंबर 13 के बारे में। बैरी मनेकी, बॉडीगार्ड ऑफ प्रिंसेस डायना। दोस्तों प्रिंसेस डायना के पूर्व बॉडीगार्ड जो हैं बैरी मनेकी, वो अपने क्लाइंट की देखभाल के लिए बहुत पॉपुलर थे। उनके बारे में ये बात कही जाती है कि बैरी मनेकी कभी राजकुमारी डायना के सबसे करीबी इंसान थे। कई लोगों का ऐसा ही मानना है कि राजकुमारी डायना का बैरी मनेकी के साथ संबंध था। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। राजकुमारी डायना का एक टेप भी सामने आया था जिसमें वो ये कहती हुई पाई गई थी कि वो उनसे प्यार करती थी और अपने बॉडीगार्ड के संग भाग जाना चाहती थी। बैरी मनेकी 1987 में एक कार दुर्घटना में मारे गए थे, जिसे राजकुमारी डायना ने कथित तौर पर मैनेज किया था, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा राज की बातें जानते थे और प्रिंसेस डायना ये बात नहीं चाहती थी कि उनकी ये जो राज की बातें हैं वो दुनिया के सामने आए। नंबर 14, अन्ना लोजिनोवा। भाई कौन नहीं जानता इनको? अन्ना लोजिनोवा एक शीर्ष महिला सुरक्षा गार्ड है और संग में एक मॉडल है। ये दोनों ही के लिए बड़ी पॉपुलर हुई। इस खूबसूरत महिला को किसी भी प्रेशर सिचुएशन में शांत रहने और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला बॉडीगार्ड में से एक होने के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक सुरक्षा